हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त की बड़ी खबर है कि इजराइल के हमलों का सामना करते हुए इजराइल पर रॉकेटों से जवाबी हमले करने वाले हमास समेत फ़िलिस्तीन के कई रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनेई को अलग अलग ख़त लिखकर फ़िलिस्तीन के मामले पर सपोर्ट करने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया है। 5 फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स ने मंडे को ये ख़त भेजे हैं, जिसमें ख़ास तौर से सुप्रीम लीडर के ज़रिए हाल ही में इंटरनेशनल कुद्स डे के मौके पर दी गई तकरीर में फ़िलिस्तीनी मामले पर भरपूर सपोर्ट करने और इजराइल के साथ कई अरब मुल्कों के ज़रिए ताल्लुकात के नॉर्मल किए जाने को खारिज करने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया है। आपको बता दूं कि 7 मई को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनेई ने कुद्स डे यानी जुमा अलविदा के मौके पर की गई अपनी तकरीर में बैतुल मुक़द्दस और फ़िलिस्तीन की पूरी आज़ादी तक रेजिस्टेंस जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया था। ईरान के सुप्रीम लीडर को ख़त भेजने वाले फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स ने मस्जिद अल अक्सा और बैतुल मुक़द्दस यानी यरूशलेम की आज़ादी तक इजराइल के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस जारी रखने का अपना पक्का इरादा दोहराते हुए कहा है कि आयतुल्लाह ख़ामेनेई ने कुद्स डे की अपनी तकरीर के दौरान फ़िलिस्तीन की आज़ादी का रोड मैप तैयार कर दिया है। पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन PFLP, फतह अल इंतिफादा, हमास और फ़िलिस्तीनी फ़ौजी अलायंस ने मुस्लिम मुल्कों के बीच एकता और रेजिस्टेंस की धुरी के तौर पर ईरान के रोल की तारीफ़ की है। फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स ने अपने ख़त में ईरान की कुद्स फोर्स के फॉर्मर कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी के रोल की भी तारीफ़ की है, जिन्हें जनवरी 2020 में बगदाद एयरपोर्ट के नज़दीक अमरीकी ड्रोन हमले में मार दिया गया था। आपको बता दूं कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने अपनी कुद्स डे की तकरीर में कहा था कि इजराइल कोई एक मुल्क नहीं है, बल्कि फ़िलिस्तीनियों और मुस्लिम मुल्कों के ख़िलाफ़ आतंकवादियों यानी टेररिस्ट्स और दहशतगर्दों का एक अड्डा है। उस तकरीर में आयतुल्लाह ख़ामेनेई ने इजराइल के ख़िलाफ़ कानूनी रेजिस्टेंस जारी रखने की अपील करते हुए कहा था कि यह रेजिस्टेंस उस वक्त तक जारी रहना चाहिए जब तक इजराइल जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम कराने की मांग को कबूल नहीं कर लेता। उन्होंने अपनी तकरीर में इजराइल के जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ने वाले फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप से कहा था कि इजराइल के ख़िलाफ़ अपने कानूनी और उसूली रेजिस्टेंस को उस वक्त तक जारी रखें जब तक वे उसे कबूल करने पर मजबूर ना हो जाए। आयतुल्लाह ख़ामेनेई ने आगे कहा था कि मस्जिद अल अक्सा के मरकज़ पर मुसलमानों की एकता और कोऑपरेशन इजराइल दुश्मन और उसके सपोर्ट करने वाले अमेरिका और यूरोप के लिए डरावना सपना है। सेंचुरी डील की नाकामी और उसके बाद इजराइल के साथ कुछ कमज़ोर अरब सरकारों के ताल्लुकात की बहाली इसी डरावने सपने से भागने की नाकाम कोशिश है। उन्होंने आगे कहा था कि मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये कोशिशें कारगर नहीं होंगी। दुश्मन इजराइल के गिरने का सिलसिला शुरू हो चुका है जो रुकने वाला नहीं है। आपको याद दिला दूं कि 7 मई फ्राइडे की रात को ही इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस ने यरूशलेम में मस्जिद अल अक्सा में हज़ारों नमाजियों पर रबड़ की गोलियों और आंसू गैस के गोलों से हमला किया था। इस पूरे झगड़े की जड़ फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर 1948 में इजराइल का क़याम और उसके बाद 1967 की जंग में मुसलमानों के पहले क़िबले यानी मस्जिद अल अक्सा पर इजराइलियों का कब्ज़ा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि 7 मई के बाद ही 8 मई को लैलतुल क़द्र के मौके पर फिर से इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस ने फ़िलिस्तीनी नमाजियों पर इसी तरह से कार्रवाई की थी, जिसमें आंसू गैस और स्टन गन वगैरह का इस्तेमाल किया था। और उसके बाद जब हमास ने ये अल्टीमेटम दिया कि 10 तारीख़ मंडे की शाम तक अगर इजराइल ने अपनी कार्रवाइयाँ ख़त्म नहीं की, शेख अल जर्रा से अपनी फ़ौज वापस नहीं बुलाई और मस्जिद अल अक्सा से अपनी फ़ौज नहीं हटाई, तो वो जवाबी कार्रवाई करेंगे, हमले करेंगे। उसके बाद ही उन्होंने रॉकेटों से इजराइल के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी थी। उसके बाद से ही ये जंग जारी है और अब तक जो कुछ जंग में हो रहा है वो हम मुसलसल आपको बता रहे हैं। आपको यह भी याद दिला दूं कि ईरान की 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन आने के साथ ही ईरान से अमेरिका नवाज शाह पहलवी की हुकूमत ख़त्म हुई थी। इस रेवोल्यूशन के लीडर आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने शुरू से ही इजराइल को इलाके का नासूर कहते हुए तेहरान से इजराइल की एम्बेसी ख़त्म करके उसे फ़िलिस्तीनियों को सौंप दिया था। कुछ दिनों बाद ही अमेरिका की एम्बेसी भी तेहरान में बंद हो गई थी। अब इस पूरे इलाके में अमेरिका और इजराइल के ख़िलाफ़ लड़ने वाले अक्सर ग्रुप्स को ईरान सपोर्ट करता है। ख़ास तौर से गज़ा में हमास और लेबनान के हिज़्बुल्लाह को
ईरान सीरिया के रास्ते सपोर्ट पहुंचाता है। अब उसके नज़रिए वाले ग्रुप्स इराक में हशदल शाबी और यमन के हूथी भी हैं, जिन्होंने अमेरिका की इराक में फ़ौजों पर हमले तेज़ कर दिए हैं और उसके दोस्त मुल्क सऊदी अरब पर यमन पर हमलों के जवाब में ड्रोन और मिसाइल हमलों से नाक चने चबा रखे हैं। आखिर में मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी वीडियो की खबर आपको मिलती रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का ग्लोबल न्यूज़ एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।